वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फ्लावर ब्यूटी। आज हम सभी जानेंगे जेड जेड प्लांट की ग्रोथ के बारे में और हम इसे अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जेड जेड प्लांट भारत में एक लोकप्रिय हाउस प्लांट बन गया है। इसे जानजीबार जेम भी कहते हैं। जेड जेड प्लांट घर के अंदर की हवा की अशुद्धियों को दूर कर उसमें काफ़ी सुधार कर सकता है। यह हवा में मौजूद हानिकारक प्रदूषक खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कम करता है। आप इसे घर में लगाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सिर्फ आपके घर में ही नहीं बल्कि इसे कार्यस्थल पर भी रखा जा सकता है। यह पौधा अफ्रीका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया भर में पाया जा सकता है। ये गार्डनिंग बिगनर के लिए एकदम सही पौधा है क्योंकि यह सहनशील पौधा है, मतलब इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जेड पौधा में चौड़ी मोटी गहरे रंग की पत्तियां होती है। यह आकर्षक भी होती है और कम रोशनी वाली परिस्थितियों को सहन करता है। यह आमतौर पर धीरे धीरे 2 से 4 इंच की ऊंचाई तक बढ़ता है और घर के अंदर 3 फीट चौड़ा होता है। यह पौधा ऑक्सीजन का एक बेहतरीन स्रोत है। ये आपके घर में वायु की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और सुधारता है। जेड प्लांट को अनंत पौधा या सदाबहार पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा जीवित रहता है। जेड प्लांट इंडोर वायु की गुणवत्ता में सुधार कर आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इस पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। यह अधिक और कम दोनों तरह की रोशनी की स्थिति में बढ़ सकता है। इस पौधे का अर्थ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जेड प्लांट के लाभों के साथ साथ इसका रूप इसे एक पसंदीदा इंडोर प्लांट बनाता है। इस पौधे के लिए अच्छी जल निकासी वाला गमला चुनें ताकि पानी इसमें ठहरे नहीं। इस पौधे के विकास के लिए लगभग 2 इंच गमले की मिट्टी का उपयोग करें। आप इस पौधे को स्टीम से या पत्ती से, दोनों से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आप इसकी मिट्टी में बालू कंपोस्ट मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है और अगर मिट्टी चिकनी है तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से जल निकासी में सुधार होता है और परलाइट मिलाने से यह मिट्टी को हल्का बनाता है, जिससे जेड प्लांट स्वस्थ रहता है। अब जान लेते हैं मिट्टी का मिश्रण कैसे बनाएं। सबसे पहले बालू लें, फिर कंपोस्ट मिलाएं, फिर मिट्टी के साथ कोकोपीट मिलाएं, अंत में परलाइट और वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपका पौधा भूरा हो रहा है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पत्तियां सूख रही हैं, तो पौधे को दिन में अप्रत्यक्ष धूप की आवश्यकता होती है। पौधे को हर 2 से 3 सप्ताह में पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को पानी देने से पहले मिट्टी को चेक कर लें। मिट्टी पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। जेड प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 18 सेल्सियस से 30 सेल्सियस है। इसे घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं जहां इसे सूर्य की अप्रत्यक्ष रोशनी मिलती हो। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।